हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर विदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और निष्ठा प्रशिक्षण के पश्चात एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें हमें नोट्स अथवा डायरी की आवश्यकता होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह मॉड्यूल 16 तैयार की है और इसमें हमने PDF डाउनलोडेड पासवर्ड सहित तैयार की है और यह पासवर्ड हम वीडियो के रास्ते में कहीं भी आपको बता देंगे। अपेक्षा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 16 की डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 16 के नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 16 के मुख्य बिंदु, मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो चलते हैं वीडियो के प्रथम प्रश्न की तरफ। मॉड्यूल 16 का क्या उद्देश्य है अथवा इस मॉड्यूल को पूर्ण करने के पश्चात आप क्या करने में सक्षम होंगे? इसका उत्तर है निम्न उद्देश्य है। कार्य अनुभव के उद्देश्य का वर्णन करने में सक्षम होंगे। पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा एवं उससे होने वाले लाभ को बताना। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियां एवं पाठ की योजना बनाना। पूर्व समग्र शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक स्कूल शिक्षा को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनका वर्णन करना। सेकंड क्वेश्चन है, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है? उत्तर है इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा निम्नलिखित है। उत्तर है कार्यानुभव कार्यक्रम, समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का व्यावसायीकरण, कक्षा 6वीं से 8वीं में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का एक परिचय दीजिए। आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है। 2025 स्कूल एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया जाएगा और व्यवसाय शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्य धारा की शिक्षा में चरणबद्ध तरीके से एकीकृत किया जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ग 6 से 8वीं के विद्यार्थियों को व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन 4, व्यावसायीकरण के कितने चरण होते हैं? पहला चरण है जागरूकता, दूसरा चरण है जिसको हम अन्वेषण एक्सप्लोरेशन कहते हैं, तीसरा चरण है प्रशिक्षण प्रिपरेशन, और जागरूकता में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा कि लोग जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की क्या आवश्यकता है। एक्सप्लोरेशन चरण में छात्रों को कार्य की दुनिया में विभिन्न व्यवस्थाओं में क्या विकल्प हैं और क्या स्किल हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आखिरी चरण में विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं लक्षण क्या हैं? उत्तर है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। काम और जीवन के प्रति छात्रों के बीच एक स्वास्थ्य एवं दृष्टिकोण विकसित करना, विभिन्न व्यवसाय उद्यमशीलता और स्वरोजगार के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करना, रोजगार कौशल के तैयार करना, विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना जो उचित शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक विकल्प प्रदान करना। और सामान्य शिक्षा के साथ साथ जब हम व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़ते हैं तो उसको शिक्षा का व्यावसायीकरण कहते हैं। स्कूल में शिक्षा का व्यावसायीकरण कक्षा 1 से 12वीं तक किस तरह से हो रहा है? तो पहले कक्षा 1 से कक्षा 5 तक कार्य अनुभव या कार्य शिक्षा के बारे में सीखेंगे। 6वीं से 8वीं कक्षा में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और कक्षा 9वीं से 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण लेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा गतिविधियां हम किस तरह से आयोजित करेंगे? आंसर है पूर्व व्यवसाय शिक्षा गतिविधियां हम निम्न तरह से आयोजित करेंगे। नंबर 1, योजना निर्माण, अनुकूलित करें, प्रतिबिंबित करें, प्रदर्शन करें, संबंधित जानकारी दें, कार्य अनुभव, शिक्षक
व्यावसायिक शिक्षक और सामान्य शिक्षक के जो शिक्षक हैं सभी मिलकर छात्रों को पूर्व व्यवसाय शिक्षा द्वारा रोजगार के अवसरों, उनसे जुड़ी गतिविधियां एवं तकनीक या भविष्य से कैरियर के विकास के लिए कार्य करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से क्या क्या लाभ हैं? आंसर है निम्नलिखित लाभ हैं। बच्चे स्वयं को कैसे व्यवसाय के लिए उपयोगी बनाएं एवं साथ साथ उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं के बारे में समझेंगे। सेकंड है काम के माध्यम से कैसे अपनी पहचान बनानी है उसके बारे में भी वह समझेंगे। काम द्वारा ज्ञान का निर्माण एवं श्रम की गरिमा के बारे में भी बच्चे जानेंगे। जीवन उपयोगी व्यवसाय और कैरियर के विकल्पों की भी समझ उनमें विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य आधारित शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? आंसर है भारत में आधुनिक शिक्षा का व्यवस्था का संबंध वैदिक तथा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से रहा है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी उस प्रचलित व्यवसायों से संबंधित ज्ञान और व्यावसायिक कौशल तथा जीवन कौशल सीखते थे। गुरुकुल व्यवस्था में जहां शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ एक अनोखे रिश्ते को बढ़ावा दिया, वहीं विद्यार्थी भी एक कठोर अनुशासन में बंद कर शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी बल्कि जीवन कार्य की वास्तविकता से संबंधित थी। विद्यार्थी केवल गृहस्थ जीवन से संबंधित निर्देश नहीं प्राप्त करते थे बल्कि व्यवसाय प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा के माध्यम से श्रम के महत्व एवं उनकी गरिमा को जानने का पाठ भी सीखते थे। व्यवसायिक शिक्षा की औपचारिक प्रणाली आवश्यकता सन 1854 में महसूस की गई थी, जिसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जिसको शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड और एबोट आयोग 1936 में शिक्षा में मैनुअल कार्य के महत्व पर क्या बल दिया और क्या सुझाव दिए, बताइए। आंसर है निम्न मैनुअल कार्य के महत्व पर बल दिया और सुझाव दिए जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन हो और किसी भी व्यवसाय क्षेत्र के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। सेकंड है, व्यवसाय शिक्षा को साहित्यिक और विज्ञान शिक्षा के समान समझा जाए और उसका मानक बढ़ाया जाए। थर्ड है, व्यावसायिक शिक्षा को अन्य प्रकार के शिक्षा का पूरक माना जाना चाहिए। फोर्थ, छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी उचित व्यवस्था का एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 5, व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 तरह के स्कूल होने चाहिए। पहला जूनियर व्यावसायिक स्कूल तथा दूसरा सीनियर व्यावसायिक स्कूल। 8वीं कक्षा के भाग जूनियर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए और जूनियर व्यावसायिक स्कूल को हाई स्कूल के बारे में माना जाना चाहिए और सीनियर व्यवस्था एवं स्कूल को इंटरमीडिएट स्कूल के बारे में जाना जाता है या माना जाता है। 6 है, व्यावसायिक स्कूल की स्थापना व्यावसायिक केंद्रों के पास की जानी चाहिए। 7, श्रमिकों की व्यावसायिक स्कूलों में प्रति सप्ताह 28 दिनों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें 28 दिनों की पूरी मजदूरी दी जानी चाहिए। 8, अंशकालिक स्कूलों में दिनों के समय प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 9वीं और 10वीं में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना क्या है? आंसर 1993-94 में माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पूर्व प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की रणनीति तैयार करने के लिए जुलाई 1993 में आयोजित एक राष्ट्रीय बैठक में विचार विमर्श के बाद NCERT ने पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दिशा निर्देश नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, पूर्व व्यावसायिक कार्य अनुभव के बदले पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश की जा सकती है। 2, प्रति सप्ताह न्यूनतम 6 पीरियड की अवधि आवंटित की जाएगी। यह केवल उन्हीं स्कूलों में शुरू किया जाएगा जहां 52 स्तर पर S2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के पूरा होने के पश्चात उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम में विपणन कौशल प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 के प्रावधानों और विभिन्न समितियों की संस्कृतियों
के अनुसार पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? आंसर निम्न उद्देश्य हैं। फर्स्ट, कक्षा नवीं से 12वीं के विद्यार्थियों को सरल विपणन योग्य प्रशिक्षण प्राप्त करना, उत्पादक बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रुचि और व्यवहार को विकसित करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवस्थाएं पाठ्यक्रमों के चयन में विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करना, विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के मानचित्र आयाम के रूप में अनुभव में भागीदारी के लिए तैयार करना, कार्य संस्कृति में संबंधित स्वास्थ्य मूल्यों को आत्मसात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कौन कौन से पूर्व व्यावसायिक मॉडल विकसित किए हैं? आंसर है निम्नलिखित और व्यावसायिक मॉडल विकसित किए हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, जैव उर्वरक, बागवानी, मशरूम की खेती, मछली पालन, प्रारंभिक पुस्तक रख रखाव, शुरुआती कार्यालय, अभ्यास टैंकर, इंटरनेट कैफे, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण, घरेलू वायरिंग, प्लम्बर का कार्य, पावर थ्रेशर की मरम्मत, रखरखाव, जुताई और उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव, अनुरक्षण, ब्लड बैंक का संचालन, बांस कला बत्ती बनाना, गुड़िया बनाना, ब्रेड और खमीर संबंधित उत्पादन, फल और सब्जियों को सूखने से बचाव करना, नमक और सिरके का उपयोग करने से फलों और सब्जियों का संरक्षण, सौंदर्य प्रसाधन, सॉफ्ट टॉयज, कपड़ों का उत्पादन, रंगाई तथा काष्ठ कला आदि शामिल हैं। क्वेश्चन 13, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर केंद्र प्रायोजित योजना 1988 क्या है? आंसर 10 साल स्कूल में सामान्य शिक्षण योजना के साथ साथ उत्पादक कौशल के विकास के लिए प्रावधान करने के तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य स्तर पर वैकल्प के रूप में 2 साल के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए सन 1977 में भारत में शिक्षा का व्यावसायीकरण शुरू किया गया था। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत फरवरी 1988 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए विविध शिक्षित अवसर प्रदान करना तथा कुशल श्रम शक्ति मांग और पूर्ति के मध्य विषमताओं को कम करना है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कई विकल्प प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समग्र शिक्षा का व्यावसायीकरण किसके अंतर्गत लागू की जा रही है? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD भारत सरकार द्वारा इस व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के अंतर्गत लागू की जा रही है, जो कि स्कूल शिक्षा की एकीकृत योजना है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक रोजगार और व्यावसायिक कौशल सुनिश्चित करने के लिए सामान्य शिक्षा के साथ 9वीं से 12वीं के कक्षाओं के लिए एक व्यावसायिक विषय की पेशकश की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो का पासवर्ड है मॉड्यूल 16। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या है? आंसर है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में युवा की पहल से उद्यमिता की भावना को विकसित करने के लिए बाजार में प्रवेश करने के कई अलग अलग तरीकों से इसे परिभाषित किया गया है। यह आवश्यक रूप से एक श्रम बाजार प्रासंगिक व्यवसाय की एकता की ओर नहीं ले जाता है, लेकिन प्रतिभागियों को ज्ञान कौशल व्यवसाय दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है, जो स्कूल में सहजता से व्यावसायिकता का संकेत देने के लिए आवश्यक है। पहले 9वीं और 10वीं में कक्षा व्यवसाय प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसे स्कूल शिक्षा के कक्षा 6वीं से 8वीं तक समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा की एकीकृत योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का क्या लाभ है? उत्तर है निम्नलिखित लाभ हैं। 1. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लाभ में इसका विकास शामिल है। अवधारणात्मक एवं मोटर कौशल उपकरण और सामग्रियों का उपयोग करने के लिए कौशल एवं कम उम्र में ही तकनीकी ज्ञान और क्षमता में सुधार होना। 2. सामाजिक जीवन कौशल को सुधारने की ओर भी अग्रसर करता है, जैसे कि नैतिकता, व्यक्तिगत विकास, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता। 3. पूर्व व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को अन्य विषयों के ज्ञान और कौशल को उनके दिन प्रतिदिन के अभ्यास से संबंधित करने
से सक्षम होना चाहिए। 17 है, कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य क्या है? भारत में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आकांक्षात्मक बनाया जा रहा है। कुशल श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति की विषमता को कम किया जा रहा है। स्कूलों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति 2015 में बनाई गई। इसके साथ ही 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक कौशल भारत मिशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कौशल विकास के निगम के पास भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने वाले 20 उच्च विकास क्षेत्रों में 2022 तक 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जिन क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा विषय की पेशकश की जा रही है वे कौन कौन से हैं? आंसर है वे निम्नलिखित हैं। कृषि, परिधान, रेडीमेड सामान एवं घरेलू फर्नीचर। थर्ड, मोटर वाहन। 4, बैंकिंग, वित्तीय एवं सेवा एवं बीमा। सौंदर्य एवं कल्याण। 7, 6, भवन निर्माण। 7, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। 8, स्वास्थ्य और सुरक्षा। 9, सूचना प्रौद्योगिकी IT सक्षम सेवा और रसद। 11 है मीडिया का मनोरंजन। 12, व्यवस्थित खुदरा। 13, व्यवस्थित खुदरा, पावर सेक्टर, निजी सुरक्षा, दूरसंचार, पर्यटन एवं अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका और क्या कार्य है? उत्तर है व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका और कार्य निम्नलिखित हैं। 1, शिक्षक और प्रशिक्षण सत्र की योजना तैयार करना। समग्र सामग्री ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, समग्र कौशल प्रस्तुति कौशल, संख्यात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, शिक्षा कौशल, प्रथम मूल्यांकन आदि कौशल, संस्थाओं का प्रदर्शन करना। मीडिया रहे मल्टीमीडिया सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करना। विद्यार्थियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। 5, विद्यार्थियों को सभी प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार रखना। 6, निरंतर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना। 7, विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करना और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। 8, क्रियात्मक अनुसंधान का संचालन करना। नौकरी के दौरान शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक विद्यार्थियों की नियुक्ति में योगदान करना। 10, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशाला आदि में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। शिक्षार्थियों का आकलन तथा मूल्यांकन कैसे किया जाता है? आंसर है शिक्षार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वक्ताओं का आकलन और प्रमाणन संबंधित राष्ट्रीय और राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इन वनों से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद के साथ साथ विद्यालय भी संबंध होते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में बाह्य आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा में ज्ञान का लिखित आकलन और रोजगार व्यवसाय में व्यवहारिक कौशल दोनों ही शामिल हैं। सफल विद्यार्थियों को परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र के अलावा NSDC और SSC द्वारा अलग अलग से प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशिक्षण क्या है? शिक्षकता एक उद्योग, संगठन और कौशल सीखने वाले इच्छुक व्यक्ति के लिए बीच का अनुबंध है कि प्रशिक्षु सीखना चाहता है। प्रशिक्षु को उनके कार्य क्षेत्र में नवीनतम अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में सिखाया जाता है। यह स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कक्ष से काम तक के माहौल के लिए एक संक्रमण चरण के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षण के दौरान सरल कार्य संस्कृति, नैतिकता और संगठनात्मक व्यवहार भी सीखते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण का प्रशिक्षण योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NATS 1 वर्ष का कार्यक्रम है जो तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च व्यावसायिक में करण क्या है?
आंसर, उच्च शिक्षा स्नातकों को रोजगार में सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा को कौशलान्मुख बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे कौशल विकास को एकीकृत करना होगा, जो कि उस स्तर के पारंपरिक सामुदायिक विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज जो विश्वविद्यालयों से संबंध हैं, ऐसे में NSQF से लिंक होकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाकर व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक डिग्री प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लिए अनुकरणीय गतिविधियां कौन सी हैं? आंसर, यह गतिविधियां निम्नलिखित हैं। कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में स्कूलों में आयोजित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, पौधों में वनस्पति प्रसार के लिए नौ काटना और लगाना, टाई एवं डाई नल अववासर का बदलना और कढ़ाई के लिए टांके तैयार करना और आदि। इस तरह से शिक्षक और स्कूल कई गतिविधियों को कर सकते हैं और जैसे छात्र से मिट्टी के प्रकार की पहचान कर सकते हैं, मिट्टी के pH को माप सकते हैं, मछली पालन सीख सकते हैं, परिधान कपड़ा क्षेत्र में सिलाई कपड़ा बुनाई, सरल हाथ की कढ़ाई बुनाई, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जैसे विधियां वह सीख सकते हैं। छात्र ब्लॉक प्रिंटिंग भी सीख सकते हैं। दीवारों की पेंटिंग कैसे करें, भूखंड क्षेत्रों को कैसे हम पाएंगे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी छात्र इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर स्विच और इलाज को कैसे बदला जाए, ट्यूबलाइट और बल्ब को कैसे बदलना है, टीवी ऑन सेट बॉक्स के कैमलिन कैसे भरनी है, टीवी ऑन सेट बॉक्स के कैमलिन कैसे भरनी है, शरीर का तापमान मापते हैं, ये माप है, माप सकते हैं, पट्टियां बांधना सीख सकते हैं, पट्टी बांधना सीख सकते हैं और चिकित्सा कैसे देनी है, प्राथमिक कैसे तैयार करें और इसके तरह गतिविधियां अपने स्कूल में आयोजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अन्वेषण के लिए क्या आवश्यक है? आंसर, अन्वेषण के लिए निम्नलिखित चीजें आवश्यक हैं। उत्पादक कार्य, व्यवसाय, कैरियर शिक्षा और करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, विकास के लिए क्या आवश्यक है? आंसर, विकास के लिए निम्नलिखित चीजें आवश्यक हैं। जीवन कौशल, सेकंड सामान्य कौशल, थर्ड पूर्व व्यावसायिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिविधियां कहाँ कर सकते हैं? आंसर, गतिविधियां निम्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। कक्षा में कर सकते हैं, कार्यस्थल क्षेत्र में कर सकते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण क्षेत्र में कर सकते हैं, चाह एवं पोस्टर बना कर सकते हैं और उत्पादन की तैयारी करना। इस प्रकार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है।